भाई अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, लखपति तो कौन बनना चाहता है, हर कोई लखपति बैठा है भैया, लेकिन अगर आपको करोड़पति बनना है, करोड़ों में खेलना है और वो भी 2021 के एंड तक, यानी कि एक साल में आपको करोड़ों रुपए कमाने हैं, लाखों रुपए कमाने हैं, छापने हैं, भाई घर पे पैसों की मशीन फिट करनी है, तो ये वीडियो आपको एंड तक जरूर देखनी चाहिए। प्रैक्टिकल वीडियो होने चाहिए, आपको बहुत पैसे कमा के दे सकती है, आपको बहुत ज्यादा अमीर बना सकती है, प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग योर मनी इन द राइट वे और इन द राइट डायरेक्शन। अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते हो और आपको लगता है कि आप बन जाओगे बहुत ज़्यादा अमीर, तो ज़रूरत है आपको थोड़ा नींद से उठने की, थोड़ा आंखों पे छींटे वीटे मारिए पानी की और देखिए कि आसपास क्या हो रहा है। ऐसे अमीर कोई नहीं बनता है। जितने भी आपने अमीर ज़्यादा देखे हैं, करोड़पति, लखपति और बहुत पैसे वाले देखे हैं ना, वो कभी भी पैसा कमा के अमीर नहीं बने। अगर आपकी ये गलत फहमी है कि आप पैसा कमाते जाएंगे और अमीर बन जाएंगे, तो सॉरी मेरे भाई, ऐसा यहाँ पर पृथ्वी पे तो नहीं होता है। मार्स जुपिटर पे होता होगा तो जाके चेक कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर पैसे कमाने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है और सेव भी करना पड़ता है। पैसे कमा के उड़ाओगे तो कितने ही पैसे कमा लो, आप अमीर नहीं बन पाओगे। इन्वेस्टमेंट करनी ज़रूरी है, पहले इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो राइट डायरेक्शन में करिए। सवाल आपका है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करूँ भाई? तो नॉर्मल हम घर पे करते हैं, सोना खरीद लेते हैं, कहीं प्लॉट लॉट दिख रहा है सस्ता, वहाँ खरीद लेते हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है, इसको भी करना चाहिए। लेकिन मेरा पर्सनल सुझाव आपको यह है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत पैसे कमा के दे सकती है। आई होप आपने 1992 स्कैम में देखा होगा, बहुत लोगों को इंस्पिरेशन मिली है, ठीक है। उससे पहले ही मैं बताता रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें आइए भाई, इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्ट करने में कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं है। ट्रेडिंग थोड़ी करने के लिए कह रहा हूँ भाई, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहा हूँ। अच्छी खासी कंपनीज में इन्वेस्ट करिए, पैसा लगा के भूल जाइए। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि जो पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो आपको कहाँ से कहाँ लेकर जा सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको बहुत 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 पैसा कमा के दे सकती है। समझ में भी नहीं आएगा कि भाई इतना पैसा कहाँ से आ गया। SIP आपको करनी चाहिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं, थोड़ा मोड़ा पैसा कमाते हैं। क्या होता है क्या नहीं होता है SIP यार थोड़ा कर देना, यूट्यूब पे सर्च और गूगल पे सर्च, और अगर मेरे को बताना वो बोलोगे मेरे को बताने के लिए, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना लूँगा। तो फॉर अभी के लिए, ठीक है, फॉर नाउ आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए सही डायरेक्शन में। स्टॉक मार्केट एक बहुत सही चीज़ है। नहीं करना चाहते म्यूचुअल फंड में कर दीजिए, SIP कर लीजिए कहीं अच्छी जगह पे, लेकिन करना जरूरी है। सेकंड पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट बताने वाला हूं जो कि शायद आपको अमीर बनाए ना बनाए मुझे पता नहीं, बट ये एक सजेशन है, आपको करवा लेना चाहिए, और वो है हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, कवर इंश्योरेंस, आप जो कहना चाहें वो कहें, करवा लेना चाहिए। यू नेवर नो कब आपको क्या हो जाए क्या ना हो जाए। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो 2020 था उसमें जबरदस्त तरीके से लाइफ इंश्योरेंस और कवर इंश्योरेंस भैया बिके। क्यों? क्योंकि लोगों को समझ में आया कि हमारी ज़िंदगी की हकीकत क्या है और क्या वैल्यू, कभी भी हम लुढ़क सकते हैं, हमें कुछ पता नहीं है। तो आपको पता नहीं है ना कि क्या हो जाए क्या नहीं हो जाए, तो एक प्लान रखना चाहिए। ये अमीर बनोगे नहीं बनोगे, अगेन मैं कह रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तुम घर वालों के लिए कुछ छोड़कर जाओगे। पैसा किसके लिए कमा रहे हो? सिर्फ अपने लिए नहीं भाई, बाकी लोगों के लिए भी। तो अगर तुम चल बसे तो तुम पैसों को कहाँ लेकर जाओगे, बट पीछे एक पैसा रह जाता है। तो एक सजेशन है जो कि आपको कर लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 जो कि आपको अमीर बना सकती है वो है बजट। आपका बजट अच्छा खासा होना चाहिए। सेविंग्स करनी ज़रूरी है। सिर्फ सेविंग्स ही नहीं, बट पहले सेविंग कर लो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो, उसके बाद सही डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट करो। यहाँ तक बनता है। कुछ लोग सेव ही नहीं करते हैं, और आपने एक बहुत अच्छी कहावत सुनी होगी कि ऐसा नहीं होता कि पहले स्पेंड कर दो, पहले खर्चा करो, उसके बाद जो बच जाए उसको सेव करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपने बहुत बार सुना होगा कि पहले जितना बचाना है उतना बचा लो, जो बचे उस पर खर्चा करो, उसके बाद स्पेंड करो, तभी आप सेव कर पाओगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। कितना सेव करना चाहिए? तो भाई 25 से 30% एटलीस्ट सेव करना चाहिए। उससे ज़्यादा सेव कर सकते हो तो कौन ही आपको रोकेगा। इतना कर लो, बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद फिर SIP कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। छोटा छोटा अमाउंट आपको बहुत ज़्यादा बना के दे सकता है। अगेन से बजट में आपका ये भी आ जाता है कि कहाँ पे पैसे खर्च करने और कहाँ पे खर्च नहीं करने। अंधाधुंध लग्जरियस आइटम्स में आपको कभी भी स्पेंड नहीं करना चाहिए। अगर आप पैसे उड़ा रहे हैं तो भाई आप अमीर तो क्या बनेंगे मुझे पता नहीं है। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दूसरों को देखते हैं, उनको लगता है कि अरे मेरा फ्रेंड है यार, एप्पल की वॉच पहनी हुई है, आईफोन लिया हुआ है, मैकबुक प्रो लिया हुआ है, ये लिया हुआ, वो लिया हुआ है। हम उनकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं।
पहली चीज़ तो भैया बहुत हद तक, जहाँ तक मुझे लगता है, उनका खुद का पैसा तो है नहीं, उनके पिताजी का पैसा है। अब उनके पिताजी कितना पैसा कमाए हैं, कितना वो कहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं, कितना ज़्यादा वो सेव करके जो बचा खुचा पैसा अपने बच्चों को दे रहे हैं, वो हमें नहीं दिख रहा है ना भैया। उनका पता है क्या होता है, उनकी औकात बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद जो नीचे स्तर तक आते आते वो आईफोन और इस पर खर्च करते हैं। हमारी औकात यार आईफोन वहाँ तक भी नहीं होती। तुम्हें बुरा लग रहा होगा औकात वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं अपने लिए भी यूज़ कर रहा हूँ। मतलब हम जैसे ना उस लायक भी नहीं होते, बट दिखाने के लिए कर रहे होते हैं। अगेन, अगर आपके पास भी बहुत पैसा है और आप बहुत ही अमीर हो और उसके बाद अगर आप आईफोन और मैकबुक प्रो और ये सब ले सकते हो, नए नए गैजेट्स तो लो ना, कौन मना कर रहा है, ज़िंदगी जीने के लिए तो आए हो ना। लेकिन भाई अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो थोड़ा उस हिसाब से ही चलना चाहिए जहाँ पर हमारी थोड़ी कट जाए, है ना, कट ना जाए कट जाए, समझ रहे हो ना मेरी बात। लाइफ कटनी चाहिए, वो नहीं कटना चाहिए। तो उस हिसाब से चलो भैया, दिखने दिखावे पे मत जाओ। लोन लेकर आप लग्जरियस आइटम्स खरीद रहे हो, बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े आईफोन्स और ये और वो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है ना। अमीर बन जाओगे तो बहुत कुछ कर लेना। तो यहाँ पर सिर्फ पैसा कमाने के साथ साथ कहाँ खर्च करना है ये भी सोचने की ज़रूरत है। ये सोच के अगर लाइफ में आगे चलेंगे तो भैया बहुत आगे जाएंगे, और नहीं तो फिर दिखाइए और देखिए और दिखावा में पूरी ज़िंदगी निकाल दीजिए। लास्ट में देखेंगे कुछ बचा ही नहीं। क्यों? तो भैया उनको दिखाना था, गर्लफ्रेंड को दिखाना था, अपने दोस्त को दिखाना था कि बहुत पैसा है मेरे पास, और ब्रांडेड लेने कपड़े, तो उससे काम नहीं चलता है भैया। ज़िंदगी जीनी है तो इन सब से थोड़ा परे होना पड़ेगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आपकी ये सब है ना नॉर्मल हो जाएगा, आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं ये लूँ। अगर आपको सोचने की ज़रूरत पड़ रही है ना कि क्या मेरे को आईफोन 12 प्रो लेना चाहिए, ये क्वेश्चन आते ही तुम कहे, ये क्वेश्चन आते ही तुम समझ जाओ भैया हम नहीं है लायक भैया लेने के। जिनको लेना होता है वो ले ले, तो सोचती नहीं है क्या लेना चाहिए। वो इतने हैसियत वाले होते हैं ना कि आता है नया और वो ले लेते हैं, सोचते भी नहीं है, क्योंकि पैसा उनके पास इतना ज़्यादा होता है। आई मीन सच में पैसा होता है उनके पास, बहुत होता है। वो पहले अगर लेते ना आईफोन हम लोगों की तरह पैसे उड़ा रहे होते, तो शायद आज उनकी औकात नहीं बन पाती। और उनकी बात नहीं कर रहा, उनके पिताजी की बात कर रहा हूं। उनके पिताजी बहुत पैसा कमाए हुए होंगे, तभी वो इतना उछल रहा है। उनके खुद के बस की कुछ भी नहीं होती, बट हमें खुद की औकात बनानी है। लास्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान से सुन लेना कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब होता है अलग अलग टाइप्स। डाइवर्सिफाई करना मतलब अलग अलग टाइप्स पे ध्यान देना, अलग अलग टाइप्स को डिवाइड कर देना। समझ रहे हो ना मेरी बात। अलग अलग टाइप्स पे अलग अलग सोर्सेज से पैसा आना ज़रूरी है। अगर आप अलग अलग सोर्स से पैसा नहीं कमा पा रहे हो तो आप बहुत अमीर कभी भी नहीं बन सकते। आप अमीर तो बन सकते हो, बहुत अमीर बनना है तो पैसे कमाने के जो सोर्सेज है ना वो अलग अलग होने चाहिए। जो आप जॉब कर रहे हो और आपको लगता है सिर्फ जॉब से आप बहुत अमीर बन जाओगे, घंटा नहीं बनोगे। रियलिटी यही है भैया, जॉब के साथ साथ आगे भी बहुत चीज़ें होती हैं, उनको देखो। हम लोग कह तो देते हैं भैया वो कॉर्पोरेट लाइफ जी रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं जॉब से, और देखो इतनी बड़े बड़े कोठियाँ खड़ी कर दी हैं। हम लोगों को पता भी नहीं वो क्या करते हैं पीछे से। आई मीन जज नहीं कर रहा हूँ, बट वो क्या करते हैं वो खुद बताएंगे भी नहीं और तुम्हें समझ में भी नहीं आ पाएगा। सबका कहीं ना कहीं पीछे से पैसा आ रहा होता है। सोर्सेज अलग अलग होते हैं, ठीक है, जो कर रहे हैं जो नहीं कर रहे हैं हमें क्या ही पता है। बट सिर्फ जॉब से आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते, सिर्फ एक चीज़ से आप कभी भी बहुत पैसा नहीं कमा सकते। अलग अलग सोर्सेज होने चाहिए। इन्वेस्टमेंट से भी पैसा आना चाहिए, आप जॉब कर रहे हो उससे भी पैसा आना चाहिए, कोई और सोर्स भी होना चाहिए जो कि पार्ट टाइम आप कर रहे हो उससे भी पैसा आना चाहिए। 4, 5, 6 जितने सोर्सेज हो सकते हैं उतने सोर्सेज लेकर आइए। फिलहाल तो 2-3 रखिए। आप मुझे अच्छे से पता है एक ही सोर्स से पैसा कमा रहे हैं तो इससे आप कभी भी अमीर नहीं हो पाएंगे। और इन्वेस्टमेंट आपको हमेशा डाइवर्सिफाई मैनर में करना चाहिए। डाइवर्सिफाइड मैनर में करने का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप्स पे पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो कल को अगर हमारी मार्केट ऐसा जाता है कि भैया एक सेक्टर उठता है एक सेक्टर नीचे आता है तो ओवरऑल आपका कहीं ना कहीं पैसा बनता जाएगा, है ना। जैसे मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं 5 लोगों पे अपना लगा देता हूँ दाव कि ये लोग अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ये लोग टॉप मारेंगे। अरे एक नहीं कर पाया दूसरा तो कर पाएगा ना। ये वाला मान लेते हैं कि एक बंदी के चक्कर में पड़ गया और पढ़ नहीं पाया, फेल हो गया, दूसरा तो पढ़ लेगा ना भाई, उसकी तो मजबूरी रही होगी ना। कहने का मतलब ये कि अलग अलग लोगों पर पैसा लगाए, अलग अलग चीज़ों पर पैसा लगाएं कि कल को अगर एक डूब भी गया तो दूसरा तो उठेगा ही ना। और हमेशा एक ऐसा मार्केट में एक ऐसा बिहेवियर होता है कि एक चीज़ नीचे आएगी दूसरी चीज़ उठ जाएगी। जैसे कि हमारी इकोनॉमी है, जितनी ज़्यादा इकोनॉमी नीचे को दबेगी ना उतना ज़्यादा जो हमारा गोल्ड का प्राइस है वो ऊपर को उठता है। तुम कभी भी देख लेना, जीडीपी डाउन, हमारी इकोनॉमी डाउन, जो गोल्ड का पैसा है, जो गोल्ड का रेट है वो ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से मार्केट वर्क करती है। बहुत डीप है और आपने पढ़ा होगा और आपने सुना होगा कि बहुत गहरा कुआं है ये स्टॉक मार्केट का, इन्वेस्टमेंट का। कभी और अच्छे से बात करेंगे। अगर आपको वीडियो चाहिए कि कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कैसे स्टॉक मार्केट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं होती, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई एम रियली ईगर टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक।